Hello guys, welcome back to my channel. Here we are discussing about anatomy and physiology of endocrine system. This video is very helpful for GNM and BSc nursing students. Okay, firstly we will see what is endocrine system. Endocrine system means consist of gland. ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड से क्या समझ में आ रहा है कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारा वो बहुत सारी ग्लैंड्स से मिलकर बना हुआ है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, बहुत सारी ग्लैंड्स से मिलकर बना हुआ है। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन आता है कि फिर ग्लैंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, ग्लैंड क्या है, तो ग्लैंड में हम देखते हैं कि दिस इज सिक्रेटरी ऑर्गन। ग्लैंड इज अ सिक्रेटरी ऑर्गन दैट प्रोड्यूस एंड सीक केमिकल सब्सटेंस लाइक हार्मोन्स, एंजाइम्स, जूसेस। ओके, ग्लैंड का मतलब क्या है, ग्लैंड क्या है, एक सिक्रीटरी ऑर्गन है जो कुछ सिक्रीट करती है। ठीक है, जैसे कि प्रोड्यूस करती है वो क्या, केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीट करती है। केमिकल सब्सटेंसेस का मतलब कोई भी हो सकता है, हार्मोन्स हो गया, एंजाइम्स हो गया, या किसी भी तरीके के जूसेस हो गए। ओके, ग्लैंड का मतलब हुआ कि जो ग्लैंड है वो एक सिक्रेटरी ऑर्गन है जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, एंजाइम, जूसेस या फिर हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं अब टाइप ऑफ ग्लैंड। ठीक है, कितने टाइप की ग्लैंड होती है, तो यहाँ पे 2 टाइप्स की ग्लैंड होती है। फर्स्ट है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सेकेंड वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है, हाँ तो हम देखते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी वो क्या है, एक डक्टलेस ग्लैंड है। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड दिस इज डक्टलेस ग्लैंड, बट एक्सोक्राइन ग्लैंड यूजेस डक्ट, दिस इज डक्टस ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, सीक्रेट हार्मोन्स। एंडोक्राइन जो ग्लैंड है उसमें क्या है, किसी भी प्रकार का कोई डक्ट का यूज़ नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए एक टैप है। ओके, हमने टैप को ऑन किया, टैप को ऑन करने के बाद क्या हुआ, उसमें से पानी निकलता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब हम उसमें किसी पाइपलाइन का, किसी और चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कि किसी से होते हुए वो किसी पाइपलाइन या किसी चीज़ के थ्रू होते हुए तब वो बेसिन में आए, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं हमने सिर्फ टैप ऑन किया और पूरा जो पानी है वो क्या है, बेसिन के अंदर जा रहा है ना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी वो क्या है, मान लो एक टैप हो गई, ठीक है, जिससे हमने पानी ऑन कर दिया है, तो पानी अब क्या है, सीधा बेसिन में जा रहा है, किसी चीज़ का, किसी पाइपलाइन का यूज़ हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड में। एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या सिक्रीट हो रहा है, डायरेक्टली हार्मोन जो सिक्रीट हो रहे हैं, डायरेक्टली हार्मोन जो सिक्रीट हो रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, डायरेक्ट जाके ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, हार्मोन निकले जाके ब्लड में मिक्स हो गए। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में हमने देखा डक्ट का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे क्या था कि डक्टलेस था। ठीक है, किसी चीज़ का यूज़ नहीं था। अब यहाँ पे है कि हम डक्ट का यूज़ कर रहे हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है हमारी वो डक्ट का यूज़ करेगी, जैसे हमने इसमें बताया कि टैप ऑन किया और डायरेक्टली जो वाटर है वो क्या है, बेसिन में जाके गिर रहा है ना। इसमें क्या था, हमने टैप ऑन किया, टैप ऑन करने के बाद अब पानी को हम सीधा बेसिन में नहीं जाने देंगे, उसमें क्या करेंगे, एक पाइप को हम कनेक्ट करेंगे। अब एक पाइप के थ्रू जो वाटर है वो क्या है, पाइपलाइन के थ्रू अब जो वाटर है वो हमारा बेसिन में जाएगा। तो इससे यूज़ इसमें क्या है, यूज़ डक्ट। ठीक है, डक्ट का यूज़ कर रहे हैं। अब डक्ट से होते हुए जो सब्सटेंस है हमारा, सब्सटेंस में हमने पढ़ा हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए या फिर जूसेस हो गया, वो कहाँ जाएगा, ऑन सरफेस, सरफेस लाइक दैट जीआई ट्रैक्ट, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में जाके मिक्स हो जाएगा, जिससे हम डक्ट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड है जो कि हार्मोन सिक्रीट करती है और डायरेक्टली जाके ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होता है। बट जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसमें क्या है, डक्ट का यूज़ होता है। ठीक है, डक्टस एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो क्या करती है, जो सब्सटेंस सिक्रीट करती है वो जाके मिलता है हमारे जीआई ट्रैक्ट लाइक दैट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में या फिर रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में। ओके, तो ग्लैंड है वो क्या करती है, हार्मोन सिक्रीट करती है। ठीक है, हम और क्या बोल सकते हैं उसको, केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड केमिकल मैसेंजर दैट एक्ट ऑन द टारगेट टिश्यूज एंड ऑर्गन वेयर द इन्फ्लुएंस सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। हार्मोन सिक्रीट हुआ, ठीक है, जिसको हम केमिकल मैसेंजर बोलते हैं, वो क्या करेगी, टारगेट टिश्यू पे जाके एक्ट करेगी। ठीक है, जैसे मान लो जहाँ पे कोई टारगेट टिश्यू का मतलब समझ रहे हैं, जहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म होना हो, ठीक है, वहाँ के टिश्यू को जाके वो टारगेट करेगी। फिर क्या होगा, जो सेल ग्रोथ और जहाँ मेटाबॉलिज्म होना वो उस चीज़ को इन्फ्लुएंस करेगा, सेल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करेगा, जिससे यहाँ पे देखिए हमने एक फिगर बना के रखा है। ठीक है, ये जो है वो क्या है, टारगेट सेल है हमारी। अब टारगेट सेल के ऊपर क्या है, ये रिसेप्टार आ जाएंगे। ठीक है, रिसेप्टार जो है
आ जाएगा, रिसेप्टार बाइंड हो जाएगा टारगेट सेल के ऊपर, यहाँ रिसेप्टार आके बाइंड होगा। अब रिसेप्टार ऊपर से क्या होगा, जो हार्मोन है वो आके बाइंड हो जाएगा, तो रिसेप्टार हार्मोन्स जो है वो रिसेप्टार के ऊपर आके बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं हार्मोन इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलस, जो हार्मोन है वो क्या हुआ, रिस्पॉन्स किया स्टिमुलस ने, तो हार्मोन सिक्रीट हुआ। ठीक है, अब जो हार्मोन सिक्रीट हुआ वो क्या हुआ, अराइव एट टारगेट टिश्यू। ठीक है, और टारगेट टिश्यू पे अराइव हुआ, अपने जहाँ पे एक्शन परफॉर्म होना है उस टिश्यू पे क्या है वो अराइव हो गया। ठीक है, पहुँच गया। उसके बाद क्या होगा, बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टार, यहाँ हमने देखा ना टारगेट सेल्स पे पहुँचा, फिर क्या है रिसेप्टार बाइंड हुआ। उसके बाद क्या करेगा वो, हमने पहले ही बोला, फिर वहाँ पर जाकर वो क्या करेगा, अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, हार्मोन सिक्रीट करेगा, जितना बॉडी बैलेंस कर सकती है उतना हार्मोन सिक्रीट होगा। देन अब बॉडी का बैलेंस, अब मान लो कि ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है बॉडी में, ठीक है, वो इम्बैलेंस कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एक्शन कर रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं बॉडी में, जो कि पॉजिटिव का मतलब बॉडी को भी जितने हार्मोन रिलीज करने हैं, जितने की नीड है, ठीक है, जिससे बैलेंस बॉडी का बना रहे, जितने की नीड है उतने में अगर हार्मोन सिक्रीट हो रहा है तब तक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलता है। ठीक है, और जहाँ पर बॉडी एनफ अमाउंट में हार्मोन सिक्रीट कर चुकी होती है, वहाँ से हम क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट होता है हमारा। तो वहीं पे क्या है, हार्मोन सिक्रीट हुआ, टारगेट टिश्यू पे अराइव हुआ परफॉर्म करने के लिए, देन क्या है रिसेप्टार पे आके वो हार्मोन क्या है बाइंड हो गया। ठीक है, बाइंड होने के बाद फिर क्या, उसने एक्शन परफॉर्म किया, एक्शन परफॉर्म होने के बाद अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चल रहा है हमारी बॉडी में। देन क्या होगा, जब हार्मोन्स की नीड कंप्लीट हो गई बॉडी में, अब बॉडी इम्बैलेंस हो सकती है, तो उससे पहले क्या होगा, एक एक्शन रिवर्स जाएगा, एक रिवर्स एक्शन जाएगा बॉडी में कि अभी बॉडी को अब नीड नहीं है हार्मोन्स की, वो हार्मोन वहीं पे इनहिबिट कर दिया जाए, उसका प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया जाए। आई होप ऑल आर अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।